गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं अशोक कुमार आपको पढ़ा रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हमने अब तक 3 युगों के बारे में पढ़ा, जिनमें आदिकाल, वीरगाथा काल, दूसरा युग था जिसमें भक्ति काल, पूर्व मध्य काल जिसका समय 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी संवत तक था, जिसमें भक्त कवियों ने भक्ति मार्ग के द्वारा, निर्गुण भक्ति मार्ग और सगुण भक्ति मार्ग के द्वारा साहित्य को, हिंदी साहित्य का पोषण किया। अनेक रचनाओं के द्वारा देश का और समाज की विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी हमें साहित्य के द्वारा अब तक दी। इसके बाद में तीसरा समय था रीति काल, उत्तर मध्य काल, जिसका समय 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी संवत तक बताया गया है, जिसमें विभिन्न दरबारी कवि जैसे आचार्य केशवदास, मतीराम, चिंतामणि, भूषण कवि, बिहारी, रत्नाकर, वृंद आदि कवियों ने अपने अपने साहित्य से हमें उस तत्कालीन समाज की विभिन्न परिस्थितियों, राज दरबार और राजनीतिक घटनाओं के बारे में, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में अपने काव्य के द्वारा हमें बहुत सी जानकारियाँ दी। उसके बाद कल हम पढ़ रहे थे भारतीय युग, हिंदी आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने अनेक नाम दिए हैं। जैसे मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान युग का नाम दिया, तो आधुनिक काल डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने इसे आधुनिक काल का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा गद्य साहित्य लिखे जाने के कारण इसे गद्य काल का नाम दिया। इसका समय जो था वह 1900 विक्रमी से लेकर वर्तमान समय तक अर्थात 1850 ईस्वी से 1968 तक का जो समय आगे चलता जाता है, उसमें ये लिखी गई रचनाएं थी। इसके बाद में हम पढ़ रहे थे कि आधुनिक काल को 5 उपविभागों में बांटा गया था, जिनमें पहला था भारतेंदु युग, दूसरा था द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा था प्रगतिवाद या कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से प्रभावित जो काव्य रचनाएं थी, कविताएं थी, उनको प्रगतिवादी युग में रखा गया। फिर था एक नया युग, प्रयोगवाद का युग, जिसमें हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञे और दूसरे जो कवि थे, उन्होंने नए अलंकारों, नए प्रयोगों, उपमानों का प्रयोग अपनी कविता में करना शुरू किया। और आगे हम पढ़ेंगे कि प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। हिंदी साहित्य भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु, बाबू, हरीश चंद्र, ये प्रमुख कवि थे। इनके रचनाओं के बारे में हमने पहले पढ़ भी लिया है और एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन्होंने अपने समय में अंधेर नगरी नाटक, ये इनका मौलिक नाटक था। इनके बाद में नील देवी, ये भी इनकी नाटक करती थी। दीनबंधु, ये इनकी नाटक में लिखित रचनाएं थी। अनुदित नाटक थे इनके। मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक थे। राजा सत्य हरिश्चंद्र, ये
ये इनके द्वारा लिखे गए अनुदित नाटक थे। इनकी काव्य रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम तरंग, प्रेम प्रताप, कृष्ण चरित, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कविताएं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास थे अमीरहट, रामलीला, सावित्री इत्यादि। फिर अगले कवि थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1855 में, जन्म 1855 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश, जिला मिर्जापुर में हुआ। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका देहांत 1929 ईस्वी। मृत्यु 1929 ईस्वी में। इनके द्वारा लिखे काव्य, इनकी काव्य रचनाएं जिनमें जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक जो थे वो उनमें भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, वीरांगना रहस्य, वीरांगना रहस्य, प्रयाग, रामागमन, आवागमन। इनके द्वारा जो लिखे गए प्रमुख नाटक हैं पत्रिका, इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका जो है, इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका नागरी निरत, साप्ताहिक, पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया था। अब इसके बाद में अगले हैं जो प्रताप नारायण मिश्र, अगले कवि। इन्होंने उर्दू में अंबर नाम से कविताएं, उर्दू कविताएं
अंबर नाम से लिखते थे। उर्दू कविताएं अंबर नाम से लिखा करते थे। इन्हीं भारतेंदु के समान ही गद्य और पद्य दोनों शैलियों में इनका प्रमुख स्थान था। इन्हें चमत्कारी कवि भी कहा जाता था। भारतेंदु युग के सभी साहित्य की विशेषताएं इनके साहित्य में प्रमुख रूप से विद्यमान मिलती है। इसके बाद में अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में ईस्वी में उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता तत्कालीन प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, लेकिन मिश्र जी ने साहित्य रचना को अपनी आजीविका बनाया। इनका देहांत 1894 ईस्वी में हुआ। प्रमुख काव्य रचना इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य रचना जो थी वो प्रेम पुष्पावली। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, आदि तथा इनके द्वारा लिखे गए नाटक, कली कौतुक, कली प्रभाव, आदि प्रमुख रचनाएं थी। इनके द्वारा लिखे गए निबंध जो थे, निबंध नवनीत प्रताप यूस,
प्रताप, समीक्षा आदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध थे। इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका एकमात्र ब्रह्म पत्रिका इन्होंने लिखी। इस पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने प्राय समसामयिक राजनीतिक चेतना व व्यंग्य कविताओं व लावणी शैली की कविताओं का सृजन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, अंधविश्वासों तथा आर्थिक विषमताओं आदि को अपने काव्य का आधार बनाकर कविताओं की रचना की तथा इन्होंने हिंदी, हिंदुस्तान एक वाक्य कहकर हिंदी भाषा की वकालत की। अगले कवि हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। अपने व्यंग्य रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त है। बालकृष्ण भट्ट के लिखे हुए जो जॉर्ज पंचम के नाम नाटक है वह निबंध है, वह सर्व प्रसिद्ध है। जॉर्ज पंचम के नाटक इन्होंने तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं और ब्रिटिश राज पर कांग्रेसियों की बड़ी जो मोह था, निर्मम मोह था, उसे प्रकट किया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में ईस्वी में, मृत्यु 1914 में। मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम वेणी प्रसाद, वेणी प्रसाद भट्ट। वेणी प्रसाद भट्ट था संस्कृत हिंदी के विद्वान तथा अंग्रेजी उर्दू का पर्याप्त अध्ययन इन्होंने किया था। हिंदी व संस्कृत के अध्यापक के रूप में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और इनके द्वारा लिखे गए नाटक जो थे वो मुख्य रूप से पारंपरिक साहित्यिक विषयों पर न लिखकर इन्होंने नाक, मुंह, आँख, कान, दांत व सामान्य बातचीत आदि विषयों पर इन्होंने व्यंग्यात्मक, रोचक एवं विचारपूर्ण निबंधों की रचना की। इसके अलावा इन्होंने साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, आत्मनिर्ममता उनके प्रमुख निबंध हैं। प्रमुख निबंध साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, और आत्मनिर्भरता आदि
इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, 100 अजान, 1 सुजान। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास रहस्य कथा, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। इनके द्वारा लिखे गए मौलिक नाटक बाल विवाह, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख मौलिक नाटकों में बाल विवाह, दमयंती सब, कलिदास की सभा, दमयंती, स्वयंवर, इनके द्वारा लिखे गए कुछ मौलिक नाटक है। अनुवादित नाटक में पद्मावती व मृच्छकटिकम इनके प्रमुख अनुवादित नाटक थे। इसके बाद में अगले हमारे कवि हैं ठाकुर जगमोहन। ठाकुर जगमोहन ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर नरेश सरयू सिंह, पिता का नाम ठाकुर सरयू सिंह, पिता का नाम ठाकुर सरयू सिंह था। ठाकुर जगमोहन सिंह ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का सहज ज्ञान प्राप्त था। राजपूत परिवार से संबंधित होने के कारण इनका जीवन स्वच्छंदता से बीता था। ये भारतेंदु के अच्छे मित्र थे। इनकी प्रमुख रचनाएं श्यामलता, प्रमुख रचना श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता, उपन्यास, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास है वे जो श्यामा स्वप्न इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है। अनुवाद नाटक इनके द्वारा अनुवादित नाटकों में मेघदूत कालिदास का नाटक था, उसका इन्होंने संस्कृत से खड़ी बोली में इनका रचना की, अनुवाद किया। ऋतु संहार, देवयानी, उपन्यासों का इन्होंने अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद किया। ठाकुर जगमोहन सिंह राजनीतिक उलझनों में फंसे हुए, अपने जीवन में राजनीतिक उलझनों में फंसे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने
सेवा सफलता से की। इनके काव्य में भारतेंदु युग की सभी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अगले कवि हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये भारतेंदु युग के प्रमुख भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसके अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास तथा निबंध, आलोचनात्मक निबंधों के क्षेत्र में इन्होंने प्रमुख साहित्यिक रचनाएं की। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं वे हैं भारत बारहमासा, देश दशा, राधा कृष्ण ग्रंथावली। इनकी सभी रचनाएं राधा कृष्ण ग्रंथावली के नाम से छपी हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं महाराणा प्रताप, सती प्रथा, दुखिनी बाला। इनके द्वारा इनकी लिखी गई प्रमुख रचना है। इनका एकमात्र उपन्यास है निसहाय हिंदू। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना विशेष स्थान प्राप्त हुआ। ये ब्रजभाषा व खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखते थे। इसके बाद में लाला श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण गद्य साहित्यकार थे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में दिल्ली में हुआ और दिल्ली से ही इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। इन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है प्रेक्षागृह। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है प्रेक्षागृह माना जाता है, जिसकी रचना 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद में इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक थे प्रहलाद चरित्र के रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास थे। फिर अगले साहित्यकार हैं गोविंद गिला भाई। गोविंद गिला भाई भारतीय युग के प्रमुख कवि थे। कोई समय था जब ये गुजरात में ब्रजभाषा में अपनी कविताएं लिखा करते थे। अब भी वहाँ पर ब्रजभाषा में ही कविताएं लिखी जाती हैं। इनका जीवन, गोविंद गिला भाई का जन्म 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं गुजरात में प्रमुख रचनाएं नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी,
श्रृंगार सरोजनी, षड ऋतु वर्णन, षड ऋतु, षड ऋतु वर्णन, पावस, पावस समस्या पूर्ति प्रदीप, समस्या पूर्ति प्रदीप आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम सौंदर्य की कविताओं की रचना इन्होंने प्रमुखता से की थी। अगले कवि हैं जगन्नाथ। आगे हम पढ़ेंगे